नमस्ते दोस्तों, मैं नंदू और आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट के बारे में। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके फायदे, नुकसान और बॉडी बिल्डिंग में क्यों इस्तेमाल होता है, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत कम ही इसे पूरी तरह से समझते हैं। इस वीडियो में हम टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। यह क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं और बॉडी बिल्डिंग में इसका क्या रोल है। चाहे आप फिटनेस के दीवाने हों, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों या बस अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहते हों, यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, जिसे टेस्टप्रोप भी कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन का एक सिंथेटिक रूप है। यह एक एंड्रोजन है, जिसका मतलब है कि यह पुरुष सेक्स हार्मोन का एक रूप है। यह शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पादित टेस्टोस्टेरोन की तरह ही काम करता है। यह एक एस्टेरिफाइड रूप है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक प्रोपियोनेट अणु जुड़ा हुआ है जो शरीर में इसके रिलीज होने के तरीके को प्रभावित करता है। यह इसे शॉर्ट एक्टिंग बनाता है, जिसका अर्थ है कि यह इंजेक्शन के बाद तेजी से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और अपेक्षाकृत कम समय तक सक्रिय रहता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट का उपयोग विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पुरुषों में कम टेस्टोस्टेरोन के स्तर यानी हाइपोगोनेडिज्म के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग देर से यौवन, कुछ प्रकार के स्तन कैंसर और ट्रांसजेंडर पुरुषों में हार्मोन थेरेपी के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग केवल एक योग्य चिकित्सा पेशेवर की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट को आमतौर पर मांसपेशियों में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, आमतौर पर नितंबों या जांघों में। इंजेक्शन की आवृत्ति व्यक्ति की आवश्यकताओं और उपचार योजना के आधार पर भिन्न हो सकती है। हालांकि इसे आमतौर पर हर 2 से 3 दिन में दिया जाता है, ताकि रक्त में हार्मोन का स्तर स्थिर रहे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्व इंजेक्शन खतरनाक हो सकता है और इसे केवल एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा ही किया जाना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट किसी भी दवा की तरह संभावित दुष्प्रभावों के साथ आता है। कुछ सामान्य दुष्प्रभावों में मुहासे, बालों का झड़ना, मनोदशा में बदलाव, पानी प्रतिधारण, स्तन वृद्धि यानी गायनेकोमास्टिया और प्रजनन क्षमता में कमी शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये दुष्प्रभाव व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं और हमेशा गंभीर नहीं होते हैं। अगर आप टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट ले रहे हैं और किसी भी असामान्य लक्षण का अनुभव करते हैं, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करना बहुत जरूरी है। महिलाओं को आमतौर पर टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह उनके शरीर पर मजबूत एंड्रोजेनिक प्रभाव डाल सकता है। महिलाओं में यह अवांछित दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे कि आवाज में गहरापन, चेहरे के बालों का बढ़ना, मासिक धर्म अनियमितताएं और प्रजनन क्षमता के साथ समस्याएं। कुछ दुर्लभ मामलों में महिलाओं को कुछ चिकित्सीय स्थितियों, जैसे कुछ प्रकार के स्तन कैंसर के इलाज के लिए टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि यह केवल तभी किया जाता है जब संभावित लाभ संभावित जोखिमों से अधिक हों और रोगी की सावधानी पूर्वक निगरानी की जाए। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट का उपयोग अक्सर बॉडी बिल्डिंग और एथलेटिक्स समुदाय में मांसपेशियों के विकास, ताकत और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह टेस्टोस्टेरोन का एक तेजी से अभिनय करने वाला रूप है, जो प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देता है और वसूली के समय को कम करता है। हालांकि यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि गैर चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट का उपयोग कई देशों में अवैध है और इसके गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। इसमें हृदय संबंधी समस्याएं, यकृत की क्षति, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और हार्मोनल असंतुलन शामिल हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट के बारे में आपकी समझ को बेहतर बनाने में मदद की होगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक शक्तिशाली दवा है, जिसका उपयोग केवल एक योग्य चिकित्सा पेशेवर के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इसे टेबल या इन्फोग्राफिक के रूप में देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं।
स्वचिकित्सा खतरनाक हो सकती है और किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना हमेशा सबसे अच्छा होता है, खासकर जब यह हार्मोन की बात आती है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और सूचित निर्णय लें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।